नमस्कार दोस्तों, विचारों की स्याही के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ उनके लिए सबसे पहले मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। तो इसी के साथ हम सबसे पहले स्वागत करते हैं उमेश जी का। उमेश जी जो हैं वो वर्तमान में बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और आज हमसे इनसे बहुत सारी वार्तालाप करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं उमेश जी का। उमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप मतलब कहाँ पे रहते हैं, क्या है, क्योंकि हम तो जानते हैं लेकिन दर्शक इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं बेसिकली हनुमानगढ़ में हम हाउसिंग बोर्ड में ही रहते हैं। ये हमारे साथ में ही रहता था, साथ में हम, ये वैसे तो जूनियर है हमारे से बहुत, हम साथ में खेले हैं, साथ में ही हम यहीं रहे हैं हनुमानगढ़ से ही। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मतलब कि शुरू में आपकी जैसे आपका बेस कैसे बना, स्कूलिंग कैसे थी आपकी, फिर आपने आगे कॉलेज वगैरह में कैसे अपना अपनी नींव अपनी सुदृढ़ करी आपने, उसके बारे में बताइए। स्कूलिंग तो ऐसा कुछ खास सच नहीं रही। स्कूलिंग से मैं बहुत सिंसियर था, ऐसा कुछ नहीं कोई वो था। स्कूलिंग में अपना बेस तैयार करो, है ना, और फिर 12th करी यहीं से, हनुमानगढ़ से। सब स्कूलिंग कॉलेज मेरी सबसे यहीं से ही हुई है। बाद में धीरे धीरे गाइडेंस मिलती रही कि भाई कैसे क्या करना आगे। नहीं था परिवार में कोई हमारे ऐसा नहीं था कि कोई गाइडेंस दे भाई हमें, ये तो हमको होता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो मतलब कि उमेश जाएंगे बहुत ही मतलब कि एकदम मिडिल क्लास परिवार से ही हैं, जो जैसे कि आमतौर पर जैसे जिनका जो स्ट्रगल रहता है उसी प्रकार इन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और उसके द्वारा ही ये अपने यहाँ तक पद तक पहुँचे हैं। और आगे आप उमेश जी से जानेंगे। हाँ जी, आप क्या बताइए। नहीं, इतना कोई फैमिली में हमारे कोई सपोर्टिव नहीं था कि भाई तुमने आगे ये प्रोग्राम करना है, तुमने आगे 12th के बाद ये करना है। हमारे को ऐसे कोई गाइडेंस नहीं मिली। जो किया हमने खुद लोगों की देखा देखी या खुद के जो ड्रीम्स हैं उसके बेस पे किया। फिर आपने ये कब निर्णय लिया कि हाँ मुझे, या पहले आपने ऐसा सोचा था कि मुझे बीएसएफ में एसआई के तौर पर ही जाना है? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा था आपने? सबसे पहले क्या मतलब क्या सोच लेके कंपटीशन लेवल की तैयारी करी? कौन से आपकी ड्रीम जॉब थी या किसको आपने टारगेट किया था? बेसिकली तो मैं शुरुआत में एसएससी की तैयारी करता था। तो एसएससी में सबको ड्रीम होती है भाई सीजन लगना है। ये तो सबसे अप्रोच। तो सबसे ये है कि सबको सीजन लगना है। तो सीजन में इतना वो है नहीं कि भाई सब सीजन लग पाए। तो जो नीचे की रैंक के हैं, जो नीचे की पोस्ट है वो लगो। अगर सीजन नहीं लग पाए तो सीपीओ लगो, सीएचएस लगो, एमटीएस लगो। फिर आगे अगर जिंदगी कुछ बने तो और वो लग जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने बीएसएफ के लिए कौन से एग्जाम की तैयारी करी थी या उसके लिए तो ये सब कुछ ऐसा एग्जाम नहीं कराती। पर्टिकुलर एग्जाम एसएससी कराती है। एसएससी का सीपीओ एग्जाम होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का। वो पेपर दो, फिर उसके थ्रू सेंट्रल आर्म फोर्सेस में जो भी एसआई बनते हैं वो इसके थ्रू अलॉट होते हैं। आपने मतलब कितनी एज में आपने कंपटीशन लाइन में आप घुस चुके थे? मतलब आप पूरी तरीके से सोच लिया था आपने? 2000 कोरोना के बाद से मैं प्रॉपर तैयारी में था। 21 के बाद से मैं प्रॉपर तैयारी में ही हूँ कि भाई कंपटीशन ही निकालना है। फिर आपने ये तो बता ही दिया कि आपने स्पेशली इसकी तैयारी नहीं करी थी, लेकिन आपने मतलब अपर लेवल की तैयारी करी थी, नीचे वाले अपने आप क्लियर हो गया आपके उस हिसाब से। ठीक है। फिर आपको सीपीओ के पेपर में आपको क्लियर मिली, मतलब इसकी आपकी जर्नी कैसी रही कि क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं? नहीं, बेसिकली मैं कभी सीपीओ की तैयारी करी नहीं। मैंने कभी तैयारी नहीं, क्योंकि सीजल की तैयारी करी वो सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। उस हिसाब से आपकी वो तैयारी होती रहती है। सीपीओ की हो, चाहे सीएचएसएल की हो, चाहे एमटीएस की हो, वो तैयारी होती रहती है। धीरे धीरे प्री निकला। फिर फिजिकल में थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, फिजिकली मेरा थोड़ा ठीक है, तो फिजिकल निकल गया मेरा। फिर मेंस हुआ, मेंस में मेरे को कोई इतनी खास दिक्कत नहीं आई। फिर मेडिकल हुआ, फिर मेडिकल में कोई इतनी खास दिक्कत नहीं आई। फिर ज्वाइनिंग होगी, पोस्टिंग आ गई, अब सब हो गया। आप फिर ये बताइए कि मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस हिसाब से आपने तैयारी करी, किस सब्जेक्ट को आप वरीयता देते थे? नहीं, पर्टिकुलरली मैंने सीपीओ की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। मेरी उसकी सीजल की ही स्ट्रेटेजी थी कि मैथ में तो अपने को भाई कुछ छोड़ना नहीं है, मैथ में अपने को स्पीड बनानी है ना। और इंग्लिश में ऐसा कि आपकी जो ग्रामर है और ये सब वोकैबुलरी ये सब हो जाएगी, पर आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में ग्रामर सबकी अच्छी होती है, वोकैबुलरी भी सबकी अच्छी होती है, पर आपकी रीडिंग बहुतों की अच्छी नहीं होती। रीडिंग कम हैबिट होती है, इसलिए आपको रीडिंग को सुधारो। जीके में आप कितने पढ़ लो, उस दिन नहीं आया तो नहीं आया। रीजनिंग सबकी अच्छी होती है।
यानी मेनली आपको मैथ अपना पूरा मैथ तो मैं मैथ बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मैथ मेरे को इतना कोई खास दिक्कत नहीं आई। पर थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत आई, वो मैंने रीडिंग से अच्छी करी, रीडिंग ही मैथ। आप रीडिंग में अच्छा करने के लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि हाँ इन चीज़ों को आप अपना सकते हैं जिससे आपकी रीडिंग अच्छी हो सकती है? मैथ वो लोग कहते हैं कि भाई पेपर पढ़ो, वो थोड़ा बोरिंग सा लगता है। PYQs वगैरह हाँ, पर करो जिसका जो अच्छा लगता है वो। पर मैथ वो इंग्लिश माध्यम का ऐप है, उस पर मैं कुछ लगाता था और वो सब पढ़ता था, बस वही है। वो तो कुछ नहीं है, कौन मैं अखबार पर कुछ नहीं पढ़ता था इतना। जैसे अपनों को आजकल देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो जाते हैं बच्चे, या उसकी ओर झुकाव ज़्यादा हो जाता है, तो उनकी तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि सोशल मीडिया पर कितना नहीं, active आप रहना बिल्कुल, चाहिए, वो क्या तो रहना चाहिए? एक खुद का माइंडसेट होता है कि भाई आप कितने एक्टिव हो। ज्यादा इंडल्ज हो जाओगे तो फिर दिक्कत है, आपको ही दिक्कत है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई आपको लगना ही है या इस फील्ड में जाना है। नहीं, फिर अगर आप सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करो वो तो नुकसान है ही, सबको पता है। आप खुद के पर्सनल थिंक करो, डिसिप्लिन में रहो, तो वो तो है। और हमारे तो डिसिप्लिन है ही नहीं। एक्टिव तो मैं था, मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक्टिव नहीं था। एक्टिव तो मैं सब कुछ व्हाट्सएप इंस्टा सब में था, एक्टिव तो था। यानी आपने ऐसे यूं नहीं था कि आखिर कोई कट ऑफ गया ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हम सब संडे को क्रिकेट भी खेलते थे, ये भी खेलता था। तो सबसे पहले ये तो ठीक है, आपने इतनी चीज अच्छी तरीके से बताई, यानी कि आपको मेनली आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी इंग्लिश अच्छी करने के लिए आपको रीडिंग्स पे ज्यादा ध्यान देना है। हालांकि आपका वोकैब और ग्रामर भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। और ये जनरली हो जाता है, लगभग आप 6 महीने साल की तैयारी करते हो, ये लगभग हो जाता है, क्योंकि ग्रामर छोटा सा पोर्शन है, वोकैब भी बहुत छोटी सी पोर्शन, पर रीडिंग लोगों की डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि इंग्लिश अब आप सीरियल मेंस देखोगे तो इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, और पर्टिकुलरली रीडिंग सेक्शन। फिर आप ये बताइए कि मतलब आपके अब जैसे आपकी जॉब लगी, आपका मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि 2021 से आपने स्टार्ट किया था, पूरे पर आप एंगेज हो गए थे कंपटीशन लाइन में। तो जब आप 2021 में पूरे कंपटीशन में झुकाव गए, तो आप 2022, 23, 24 हम देखते हैं आपको 4 से 5 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए। तो इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब किसका रोल सबसे ज्यादा था, कि किस हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करते थे? ये लगातार आपने 4 से 5 साल तैयारी की। अपने देखते हैं कि कई बच्चे होते हैं वो 1 से 2 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं अपना इस एरिया में कुछ नहीं होगा, फिर वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन आप कंसिस्टेंसी अपने ऐसा है कि आपका बैकग्राउंड कैसा क्या है। मेरे को जॉब लगनी थी, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को कोई बैकअप नहीं था, मेरे को सिर्फ जॉब लगनी थी। तो उस हिसाब से हमारे घर के भी ऐसे कह रहे हैं कि भैया तू टाइम दे, तू लग सकता है, तो फिर उस हिसाब से मैंने टाइम दिया। का पूरा सपोर्ट था, और कोई का माइंडसेट भी ऐसा था कि कोई जॉब लगनी, प्लान भी नहीं है। हां, प्लान भी नहीं था, प्लान यही था, और वो था कि भाई लगनी है। तो आप मतलब वैसे क्या अब ऐसा होता होगा कि मतलब आस पड़ोस के जो एनवायरनमेंट है वो तो आपको क्या कहते होंगे कि भाई तेरे को इतने साल हो गए या कुछ उसके बारे में? ये तो है, पर वो है एक वो समाज तो रहता ही है, समाज का तो कहना ही है कि भाई समाज आप कुछ भी करोगे समाज तो कहेगा ही। पर आप देखो आपने क्या सपने देखे हैं, क्या आपने आगे करना है, तो उस पर चलो, तो चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, होएंगे पूरे। मतलब पूरे मेहनत अच्छे से करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हार नहीं माननी, एक दिन तो फिर ठीक है। और आप कुछ ऐड ऑन करना चाहिए इस चीज में अलग से कुछ? मेहनत करते रहो, जो आपने सोचा वो एक दिन जरूर पूरा होगा। अब आप ये बताओ कि चलो ये तो अपना था कि आपकी स्ट्रगल लाइफ कैसी थी। 2025 में आपकी जॉब लगी है, 26 में लगी है, 26 में जब हमारा 1-1.5 साल लेट हो गया, तो मैं ज्वाइनिंग अब 25 में ही मेरे हो जाती है, और इस साल तो ट्रेनिंग सब पूरी रहती है। अभी तो थोड़ा अब आप क्या देखते हैं कि आपकी जॉब लगने के बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं, कैसे अब चेंजेस अगर आए हैं तो क्या चेंजेस हैं? नहीं, समाज में एक वो है कि आप रिस्पेक्ट के लायक हो गए। तो पहले आप चाहे कितना ही कर लो, चाहे आप कितने ही होशियार बन लो, चाहे कितने आप नंबर ले लो मॉक में, चाहे कैसे भी, चाहे आप प्री में सब कुछ क्वालिफाई कर लो, जब तक आपकी जॉब नहीं आपको कोई नहीं पूछेगा। जॉब के बाद आपका समाज में एक रुतबा, और एक फाइनेंशियल भी होता है कि आप छोटी सी उम्र में, चाहे उम्र में 2-4 साल मेरे पता ज्यादा होगी, अरे होता है फाइनेंशियल आप हो गए हो कि भाई 1,80,90,000 रुपये आप कमाने वाले होंगे। अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि भाई सबके पास पैसा आ रहा है, समाज में घर वालों की इज्जत हो रही है, सबको अच्छा लगता है। माँ बाप का कितना रोल रहता है, वो आपको कैसे देखते हैं? पूरा रहता है कि आप और आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आपके फादर साहब सपोर्टिव नहीं है, मदर नहीं सपोर्ट कर रहे, तो आप थोड़े टाइम बाद ऐसे हो जाएगा कि यार चलो एक साल 2 साल बाद ऐसे हो जाएगा कि यार नहीं हो तो छोड़ दो। अगर आपके घर वाले नहीं कहेंगे कि नहीं कि भाई चलो ठीक है यार करता रहे, कोई नहीं, हम हैं तेरे साथ, वो फिर कैसे मोटिवेट आएगा आप?
घर वालों के प्रति सपोर्ट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने इनको करीब से देखा है, उनके पिताजी जो है वो बहुत ही मेहनती और कर्मठ इंसान है। उन्होंने भी उनका मेरे को लगता है कि जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। और आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कोई अगर मैसेज आपके पिता को देना चाहेंगे तो वैसे तो अपने पता कि अपने आमने सामने नहीं दे पाते हैं। माँ बाप सबके सेम ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप को कोई मजबूर करता है कि वो अपने बेटे को कहें कि भैया तू कुछ इनको छोड़े कुछ और काम कर ले, है ना। पर हमारे फादर साहब ऐसे कुछ नहीं थे कि भैया हमारे को कभी कुछ कहा कि भाई तू काम कर ले, ऐसा पर्टिकुलर कुछ। माँ बाप सपोर्टिव थे, हमेशा से सपोर्टिव। फिर आपने बीच में कोई मतलब आपका कोई ध्यान भटका कि नहीं मुझे कुछ और जो कि आपने कोई ट्राई करी या नहीं? आपने नहीं, मैं पर्टिकुलर एसएससी में था, मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं, कभी कोई ऐसे राजस्थानी एग्जाम होते वो ऐसे दे देता था कि ऐसा नहीं कि मेरा मन है राजस्थान में लगना है, ऐसा कुछ नहीं, बस दे देता था। पर्टिकुलर एसएससी का ही था। अब आप अपने जॉब के बारे में बताएं कि मतलब वहां पर जाकर आपको क्या बदलाव देखने मिलते हैं? जॉब में है कि आप फोर्स में आ रहे हो तो आप डिसिप्लिन आप सबसे पहले होना चाहिए। तो डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं हो। फोर्स में ये है कि डिसिप्लिन हो। अब मैं तो ट्रेनिंग में हूँ फिलहाल। तो ट्रेनिंग कहाँ से हो रही है आपकी? ट्रेनिंग में से हजारीबाग झारखंड में नक्सलाइट एरिया है और बहुत खूबसूरत एरिया है। यहाँ से वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है पर वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, वहाँ मतलब पूरा ग्रीनरी है, पहाड़ है, बिल्कुल कोयले की खदानें हैं। पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा मतलब पूरी ग्रीनरी है, जंगली सुअर, सांप, ये सब हम डेली को देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा इलाका, बहुत अच्छा इलाका। यानी अब आप मतलब फुल सेटिस्फाई हो यहाँ? एकदम नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ कि भाई मेरे को इसी में ही रहना है। तो आगे और जिंदगी देखें क्या करें, कहाँ करवट बैठती है, कहाँ लेके जाती है। फिलहाल के लिए तो हम ठीक है, खुश है। आप ये बताओ कि चलो आप यहाँ से गए हो, मैंने पहली बार देखा है। मैं क्योंकि जब से मैं इनको देखने लगा हूँ, मैं लगभग हम मान के चलो आप 6-7 साल का था तब से मैं इनको देखने लगा हूँ। तो तब ये खेला करते थे, तब से इनको जानता भी हूँ लगभग। तो उसके बाद में मैंने पहली बार देखा कि मतलब ये अपने घर को छोड़कर कहीं गए हैं। तो आप घर को कितना मिस करते हो? यहाँ पे आप कितना? घर जैसी वाइफ तो कहीं नहीं आएगी, चाहे यहाँ कुछ भी हो। घर घर ही होता है और घर जैसा कुछ नहीं है, मैं ये कहूँगा। फिर आपका मन तो करता होगा कि नहीं यार? पर्टिकुलर मैं जब गया था पहली बार तो मेरे तो दूसरे दिन ऐसा होता है कि भाई घर चलें, घर से सबका होता है भाई, घर जैसे खाना, घर जैसा रहना, कुछ नहीं है। वहाँ सब फाउंडेशन है कि तुम्हारे को इतने बजे उठना है, पर्टिकुलर तुम्हारे को यही करना है। फिर घर सबका फिर धीरे धीरे कोप अप हो जाता है और फिर धीरे धीरे सब एक साथ रहते हैं, इतने जने सब मैनेज कर पाते हैं। फिर मतलब आपके जैसे ट्रेनिंग मतलब किस हिसाब से थी? बीएसएफ एसआई में ट्रेनिंग किस हिसाब से होती है? क्या शेड्यूल रहते थे? उसके बारे में बताओ थोड़ा। शेड्यूल तो ऐसा पूरा जैम पैक शेड्यूल है, बिल्कुल टाइम नहीं है शेड्यूल में। शेड्यूल ऐसा होता है कि अब तो जैसे समर चल रही है तो गर्मी में हमें 3-3:15 बजे उठना है। सुबह पे पीटी का चलता है, उसके बाद फिर फॉलिन है, नहा धो के नाश्ता करके फिर आपको लेक्चर के लिए जाना है। पर्टिकुलर हमें तो ऐसा ही है, तो हम तो लेक्चर ज़्यादा होते हैं हमारे। तो जो कांस्टेबल बैच होते हैं उनके थोड़े कम लेक्चर होते हैं, उनको थोड़ा ग्राउंड का ज़्यादा वर्किंग ज़्यादा होती है, तो हमारे लेक्चर बहुत होते हैं। फिर 12-12:30 बजे हम वहाँ से आते हैं, फिर लंच होता है, फिर उसके बाद 3:30 बजे फिर वापस जाना होता है, फिर लेक्चर होते हैं, फिर शाम का एक गेम पीरियड होता है, फिर एक मंदिर की परेड होती है, हम आरती उरती करते हैं, फिर उसके बाद शाम की रोल कॉल होती है। रोल कॉल में पर्टिकुलर ऐसे बताते हैं कि सुबह का क्या आदेश है, आज का क्या तुमने किया है, अगले दिन क्या करना है। फिर सुबह 3 बजे उठे, 8:30-9 बजे तक हम फ्री होते हैं, फिर खाना खाते हैं, 10 बज जाते हैं, फिर वापस सोना, फिर 5 घंटे की नींद, फिर वापस सुबह वही काम। तो इस बीच में आप क्या घर वालों को कॉल कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं आप। मैं तो बस बताना नहीं चाहता, इस फोन से सब कुछ हो जाता है अगर आप करो तो। मतलब इसका अब योगदान थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा है? हाँ, क्योंकि और साधन नहीं है हमारे पास कुछ बात करने का। हाँ, वो तो है। बस पर्टिकुलर हमारे फ़ोन जमा हो जाते हैं, परमानेंट जमा ही रहता है, क्योंकि हमें अलाउ नहीं है ट्रेनिंग में फ़ोन ज़्यादा यूज करना। हमें सिर्फ मिलता है 8 से 9 रात को, बस 1 घंटा, और फिर 9 बजे जमा हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका योगदान। चाहे आप वहाँ ट्रेनिंग में रह के पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो इससे ही हो पाएगी, क्योंकि लड़के करते हैं, ट्रेनिंग में भी पढ़ाई कर रहे हैं लड़के। तो आप नहीं करेंगे? हम थोड़ा भी सोच रहे हैं इस बारे में कि करेंगे नहीं करेंगे, पर आगे जरूर करेंगे, पढ़ाई तो करेंगे। आप ये बताओ कि मान लो क्या आपकी लाइफ में कोई लव एंगल था? नहीं, या आप है बिल्कुल या था। है या था? नहीं, आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओ तो आपके लव एंगल बन जाते हैं, पर अब जब आप अनसक्सेसफुल हो तो जो था अगर वो नहीं रहा,
नहीं ऐसे बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड लड़कियां वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मतलब लव एंगल तो सबके रहते हैं। अच्छा। फिर उसमें आप क्या मानते हैं इसको, ये क्या ये आप इसको डिस्ट्रैक्शन के तौर पर लेते हैं, या आप इसको कहते हैं नहीं इसके साथ भी हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं या अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं? जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ फालतूबाजी है, जब आप पढ़ाई करें तो इन चीज़ों से दूर रहें। आपका इस बारे में क्या सोचना है? नहीं बिल्कुल मत दूर रहो। मैं नहीं कहता, आप मैनेज करके चल सकते हो। मैंने मैनेज करके चला है तो आप भी कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है इससे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। मतलब यहाँ खुद का माइंड सेट पे। खुद को माइंड सेट पे। अब आपका आगे का क्या प्लान है कि आपको किस हिसाब से, मतलब ये आप इसी में रहना चाह, या अभी नहीं, वैसे अभी आपने तो- क्लियर कर दिया कि अभी तो आपका कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ जरूर अभी तो देखो मेरा ये प्लान है कि मैं अगर बीएसएफ में रहा तो मैं इसी के लिए ट्राई करूँ। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैं 3 साल बाद पेपर दे सकता हूँ। उससे पहले मैं 3 साल के लिए मैं सीजीएल के लिए पर्टिकुलर तैयारी करूंगा, या कोई राजस्थान के लिए अगर मैं न्यू बिल्ड कर रहा हूँ तो राजस्थान के लिए भी कराऊंगा, और सीजीएल के तो पर्टिकुलर करूंगा। मतलब मेन गोल आपका अभी भी सीजीएल ही है। अभी भी सीजीएल जैसी जॉब कहाँ है? अभी भी एक मन में है कि सीजीएल सीजीएल क्लियर लगना है। तो करना वो तो है। एक ड्रीम जॉब होती है, सबकी होती है, सीजीएल लगना है। अब आप कुछ अलग से बताना चाहिए वहाँ पे जाके क्या बदलाव आए हैं, या यहाँ पे कैसे है? नहीं बदलाव तो बहुत आए हैं। एक पर्सन डिसिप्लिन में बहुत रहता है वहाँ। आप अपने लाइब्रेरी में जाके एक शेड्यूल बनाते हो कि भाई हमें ये, आपको कभी नहीं फॉलो हो पाएगा। आप 5 दिन करो 7 दिन करो, नहीं फॉलो हो पाएगा। पर हमें पर्टिकुलर 6 महीने में फॉलो करके आया हूँ, क्योंकि मैं डिसिप्लिन में हूँ। अभी भी मेरे से कहो ना तो मैं डिसिप्लिन में हूँ। अभी भी शेव करके रखता हूँ अभी भी, क्योंकि घर आए छुट्टी बढ़ा के रखते हैं। पर ये है कि बदलाव बहुत आए हैं। आपकी खाने में बहुत चेंज आएगा, फिर स्लीपिंग साइकिल में बहुत चेंज आए। अब आपको 2 घंटे जगा के रखो और फिर सारा दिन एक्टिव रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यानी अब शरीर उस हिसाब से डल चुका है। और अब घर वाले आपको कैसे देखते हैं कि क्या घर वाले वैसे ही देखते हैं, कोई उनकी नजर में मैं वैसा ही हूँ जैसे था। वैसे ही था। हाँ, घर वाले ही होते हैं। उनकी आंखों में गर्व तो दिखता होगा कि हाँ, वो है कि हाँ कि उनका लड़का एक लगा है, अच्छी पोस्ट पे लगा है, तो वो तो है। वो तो रिश्तेदारों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? हाँ, रिश्तेदार भी, रिश्तेदारी समाज एक ही है। वो भी एक अच्छी नजर से देखते हैं कि हाँ ये लड़का अच्छा लगा है, अच्छी जॉब पे है, अच्छी प्रोफाइल पे है, तो कुछ आगे और करेगा, बढ़िया करेगा, तो वो भी कनेक्शन में अच्छे रहते हैं। अब आपके मतलब कि माता पिता को लेकर क्या विचार है कि भाई इनको आप अब आगे कैसी लाइफ देना चाहते हैं? नहीं देखो, अगर आप चाहे जॉब लगे भी हो चाहे ना भी लगे हो, माँ बाप को सब ऐसे कहेंगे हम सब अच्छी लाइफ देना चाहिए। तो वो भी मैं चाहता हूँ कि भाई अब जितना भी दिन मेरे से तो कम ही जिएंगे वो। चलो मैं मर जाऊं तो वो अलग बात है, पर मेरे से तो कम ही जिएंगे वो, क्योंकि वो उम्र हो चुकी है उनकी। तो मैं जितने भी दिन है वो अच्छी लाइफ देना चाहूंगा। फिर आप ये बताएंगे मतलब अब ये जो जॉब है इसके अंदर मतलब सैलरी वगैरह किस हिसाब से रहती है, छुट्टी किस हिसाब से मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं मिलती, प्रॉपर मिलती है। अच्छा। अब ऐसा कुछ नहीं जो पहले होता था कि भाई फोर्स में छुट्टियां नहीं मिलती, अब तो प्रॉपर इनका पूरा एक चेन है। आप अप्लाई करो सब कुछ मिलती है। वैसे तो हमारे को 60 दिन की सीएल मिलती है और 15 दिन 60 दिन की ईएल मिलती है, 15 दिन की सीएल मिलती है, तो 75 हो गए। और संडे सुंडे काउंट नहीं होते, तो अगर आप एक आधे पीछे संडे सुंडे ले रहे हो तो वो मिल जाके टोटल 80-90 दिन की मिल जाती छुट्टियां। और उनकी कोई पैसा भी नहीं लगता, पैसा देती है सरकार। हाँ, मतलब कटता नहीं है कुछ। कटता नहीं है, वो ये भी अच्छी बात। और अच्छी खासी सैलरी है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, रिस्क अलाउंस भी मिलते हैं इसमें, और एक्स्ट्रा सरकार के बहुत हेल्थ का अलाउंस मिलते हैं। या कुछ भी हो, चाहे दारू के हो, चाहे आप फौज में तो ये आदमी बहुत सोचता है कि भैया चाहे हेल्थ के हो, चाहे वो हो, चाहे राशन ग्रोसरी के भी हो, वो भी अलाउंस अच्छे हैं। अच्छा खासा है, फोर्स अच्छी है, ये सब अच्छी। तो इसमें क्या मतलब ये रहता है कि अब जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड कितने महीने का? मेरा 1 महीने का नहीं तो वीक होते हैं, 51 वीक होता है। तो अभी मैं 24 हो गए, 25-26 में घर पे आया हूँ। तो अब जब जाऊंगा तो 27 से चालू है। यानी अभी आपके आधे मान लेते हैं, आधे मिड टर्म हुआ तो मिड टर्म में घर आया। तो इसमें मतलब अब आपको ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग वही मिलेगी या वो ऐसा कुछ नहीं, पर्टिकुलरली पहले जो नए जो रिक्रूट होते हैं सही उनको हार्ड पोस्टिंग देते हैं, और वो लगभग मैं मानता हूँ या बंगाल या नॉर्थ ईस्ट में ही जाऊंगा। तो इसमें अब जैसे आपकी ठीक है, अब इसके अंदर जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके अंदर आपके मतलब ये सिस्टम होता है कि सैलरी इसमें कम मिलती है, लेकिन ना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यही रहेगी सैलरी पर्टिकुलरली वही मिलती है जो है। ऐसा इसमें प्रोबेशन पीरियड में तो हूँ मैं, पर ऐसा कुछ नहीं जो राजस्थान में होता है कि काट लेते हैं सैलरी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पूरी प्रॉपर सैलरी मिल रही है। अब आपका ये बता दीजिए कि बस कि हम अब देखते हैं कि आगे आप क्या सोच रहे हैं
कुछ विशेष सोच रहे हैं, कुछ अलग से प्लान किया है, या अपने यहाँ पे आप जिंदगी बनाएंगे, या वहीं पे आप कंटिन्यू करेंगे, कैसे करेंगे? वो तो जिंदगी बताएगी कैसे क्या रहना है, क्योंकि यानी आप अब वैसे खुद सोच के नहीं चल रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप आगे कुछ सोच नहीं सकते, इस फोर्स में है कि आप अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। आगे आगे मैं जाऊं 1.5 साल में गोली लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि आगे पर सोचा है कि सीजल का देखेंगे ट्राई, नहीं तो अगर सीजल नहीं हो पाता तो एसी जरूर बने, असिस्टेंट कमांडेंट जरूर बने। हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी से जल्दी 3 साल आपके पूरे हों, उसके बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस जॉब के लिए तैयार हो जाएं, और उसके बाद हम फिर से एक और वीडियो बनाएंगे। और आप मतलब आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि कुछ अपने तरफ से कुछ जो ऐड ऑन करना चाहेंगे? तो मेहनत करते रहो यार, एक दिन जरूर सक्सेस हो, मतलब हार नहीं माननी है कभी, मेहनत करते रहो। तो ये हमारे साथ आज जुड़े थे उमेश जी, जो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हमको। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि ये अभी आगे की तैयारी करेंगे और ये बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचे जल्द से जल्द, क्योंकि इनके भी बहुत सपने हैं, इनके जल्द से जल्द सारे सपने पूरे हों और फिर हम एक बार फिर से इनसे मुलाकात करें। जय हिंद, जय भारत।